Hello guys, welcome back to my channel. So this video is going to be about the most awaited question, जिसके लिए तुम भी बहुत कंफ्यूज थे और मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी हमारे कॉलेजेस की तरफ से कि इस साल एडमिशन नीट के थ्रू होगा इन कॉलेजेस में, जो ये 4 कॉलेजेस हैं जो एसवी नरतार सीईटी के अंदर आते हैं, या इनमें सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होगा। तो देखो, पहले बता दूँ, सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन होगा, नीट के थ्रू नहीं होगा। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस साल सीईटी होगा, टू बी क्लियर। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इस एग्ज़ाम के अंदर 4 कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। अब की बार 2 शायद नए कॉलेजेस और ऐड हुए हैं, मुझे अभी मैंने देखा नहीं, जब मेरे को पता चलेगी इन्फॉर्मेशन देन आई पोस्ट अबाउट इट ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है। तो इसमें 2 कॉलेजेस और ऐड हुए हैं। दूसरा, जितने भी कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, जैसे पीडीयू, एनआई, पीपीडी मेरा कॉलेज है जो दिल्ली वाला, ठीक है, एनआईएलडी कोलकाता वाला जो कॉलेज है, एसवी नरतार सीईटी एसवी नरतार जो कटक वाला कॉलेज है, और सीआरसीएसआर गुवाहाटी वाला कॉलेज है। तो ये सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर ये कुछ कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। और इनमें से कोई भी एक कॉलेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है इन सारे कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले एनआईएलडी वाला कॉलेज है जो कोलकाता वाला, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया करता था, तो उसका नाम एनआईएलडी सीईटी हुआ करता था। फिर उसके बाद हमारे ईयर से एसवी नरतार कंडक्ट कराने लग गया। मेरे से पिछले बैच में भी शायद एसवी नरतार हुआ था, आई डोंट रिमेंबर। तो फिर इसका एक नाम एसवी नरतार सीईटी हो गया। पर अब की बार ये मेरा कॉलेज कराएगा, यानी कि पीडीयू, एनआई, पीपीडी दिल्ली वाला कॉलेज ये वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। एग्ज़ाम होना सीईटी ही है, पर कराएगा अब की बार हमारा कॉलेज। तो सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करना था तुम्हारे लिए, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड फॉर्म्स जब आएंगे तो मैं वीडियो बना दूँगी, और फॉर्म्स मे के अराउंड आएंगे, ठीक है। पेपर इसका एग्ज़ाम तुम्हारा जून में होता है, और तुम्हारा अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है, जुलाई अगस्त तक, मतलब काउंसलिंग वगैरह होके। और फर्स्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट तुम्हें सितंबर अक्टूबर तक हो भी जाती है, और फिर सेकंड थर्ड काउंसलिंग के बाद बच्चे नवंबर तक आ ही जाते हैं, ठीक है। और फिर मॉप अप राउंड भी होता है। तो ये तो हो गया काउंसलिंग। अब मैं आगे, ये तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया, अब मैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना चाहूँगी जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। मतलब इनके बारे में मैंने पहले वीडियोस बना रखी हैं, बट स्टिल जो भी, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी अभी जिन्हें मिला है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्हें भी मेरा चैनल पसंद आ रहा है। तो जो भी न्यू कमर्स हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, बिकॉज उनके कमेंट्स हैं कि एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखी है। तो पहली बात तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दी कि अब की बार हमारा दिल्ली वाला कॉलेज ही सीईटी का एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है। दूसरा, मे के अराउंड तुम्हारे फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 राउंड में इसकी काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। तीनों राउंड ऑनलाइन होते हैं। लास्ट राउंड होता है मॉप अप राउंड, जो ऑफलाइन होता है, जिसके लिए पहले एसवी नरतार कटक जाना पड़ता था, क्योंकि वो कॉलेज ही ये एग्ज़ाम कराता था। पर इस बार हमारा कॉलेज करा रहा है, तो मे बी मॉप अप राउंड के लिए हमारे कॉलेज तुम्हें दिल्ली ही आना पड़ेगा, ठीक है। विच इज़ बेटर, दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो बेटर ही है। बाकी जो भी आगे चेंजेस होंगे या कोई भी नई अपडेट होगी, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूँगी, तुम ऐसे घबराया मत करो या परेशान मत हुआ करो, ठीक है। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाल रखे हैं, और कोई भी नई अपडेट होती है तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। दूसरा, कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल देती हूँ। दूसरा, एग्ज़ाम पिछली बार जब हुआ था तो मैंने एक काउंसलिंग चैट करके ग्रुप बनाया था, इस बार भी बनाऊँगी मैं, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, लाइक तो इस रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है, और तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होनी चाहिए, एंड वेयर यू ऑल्सो मीट योर कलीग्स, न्यू, मतलब सॉरी, योर क्लासमेट्स, न्यू लोगों को तुम मिलते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी हेल्प करूँगी मैं तुम्हारी, ठीक है, जहाँ जहाँ भी तुम्हें लगता है। पर देखो, सेम डाउट्स तुम 5 बार एक ही कमेंट कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता यार मेरा आंसर करने का उन्हें, ठीक है। अगर मैंने एक बार रिप्लाई कर दिया है तो तुम बार बार दीदी रिप्लाई करो, एक बार दे दिया तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता हो, मैं अपने हिसाब से सही ही बताती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं पता होती तो उसमें मैं बोल देती हूँ कि मैं नहीं बता पाऊँगी, या मैं नहीं रिप्लाई देती। जितना मुझे पता मैं उतना ही बताती हूँ। और दूसरा, फीस के बारे में बहुत बच्चे पूछते हैं कि फ़ीस कितनी होती है। मैंने सारी वीडियोज़ बना रखी हैं यार, तुम एसवी नरतार प्लेलिस्ट जाके देखो मेरी। पर अगर तुम्हें फिर भी मेरे कॉलेज का मैं बताऊँ, तो मैंने जब मैं हमारी फर्स्ट ईयर की गई थी, 51,000 समथिंग गई थी, ठीक है। बट ये फ़ीस वेरी करती है, कुछ सालों में चेंज होती है, ठीक है। और सेकंड ईयर में कम हो जाती है, तो उस टाइम सेकंड ईयर की 29,000 जाया करती थी समथिंग। बट अभी हमारे जूनियर्स की 56,000 समथिंग गई है फीस, और मेरी सेकंड ईयर की भी बढ़ गई, पहले 29 होती थी और हमने 34,000 समथिंग दी है, ठीक है। तो ऐसे फीस वेरी करती है, पर फर्स्ट ईयर की थोड़ी ज़्यादा जाती है 50s में, बाकी फिर कम हो जाती है, ऐसे 30 करके फिर थोड़ी 1000 कम थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में और 1000 कम होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। बाकी ऑफकोर्स गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से फ़ीस तो ज़्यादा है, मैं मानती हूँ। और भी कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, और मैं तुम्हें
कोशिश करूँगी कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। बाकी यही कॉमन क्वेश्चंस थे और मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या क्या पूछा था। फ़ीस के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी हमारा जो कॉलेज है, मेरा स्पेशली PDUNI PPD, वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज़ नहीं है। वो भी कुछ ही लड़कियों को मिलता है, हर किसी को अलॉट नहीं होता। वो भी सेकंड ईयर से अलॉट होता है, फर्स्ट ईयर से नहीं होता। लेकिन बाकी जो कॉलेज है NILDS में रहता है, वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए और अलॉट भी हो जाता है। बिकॉज हमारा जो है ना, हमारा कैंपस एरिया बहुत छोटा है दिल्ली वाले कॉलेज का। कॉलेज ही इतना छोटा है, हॉस्टल भी कम ही है, तो नहीं मिलते सबको। बाकी मैं तो डे स्कॉलर हूँ, तो जो जिन बच्चों को नहीं मिलता या जो लड़के हैं या जो दूर के बच्चे हैं, तो वो लक्ष्मी नगर में रहते हैं। ये हमारे कॉलेज से एक पास में जगह है दिल्ली में। इतनी अच्छी जगह तो नहीं है, पर अब क्या करें, 4 साल काटने, कहीं तो रहना पड़ेगा। सो इट्स मतलब कॉलेज के पास है बहुत। वहाँ से बस भी फ्री में मिलती है, लड़कियों के लिए तो बस फ्री में है और सब कुछ पास में। कॉलेज 10 मिनट में पहुँच जाता है वहाँ से। दूसरा, बहुत सारी चीज़ों सारी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। और तो मेरे हिसाब से मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें और कोई नई चीज़ जाननी होगी तो कमेंट करना, मैं बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।